नमस्कार साथियों, 2025 में आपका स्वागत है। जिस तरीके से एक नया साल बदलता है, हमारी एक उम्मीद होती है, एक उम्मीद की किरण होती है कि 2025 में हम कुछ नया करेंगे। प्रीवियस ईयर्स आया था 2024 में भी हमारी इच्छा थी हम कुछ नया करेंगे, 2023 में भी हमारी इच्छा थी हम कुछ नया करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। उसका एक सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है सेल्फ डिसीजन, पावर ऑफ डिसीजन। जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए एक डिसीजन ले जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं वो वहीं पर सीमित रह जाते हैं। तो आशा करता हूँ जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 2025 में अपना एक गोल बनाएं, अपना एक एम बनाएं और उसके हिसाब से वर्क करना शुरू करें। आज हम वर्क करेंगे टैली के अंदर टैली प्राइम के अंदर जर्नल वाउचर, जर्नल एंट्रियाँ क्या होती है, जर्नल वाउचर क्या होता है। कह रहा टैली प्राइम में जर्नल एंट्री होती क्या है, टैली प्राइम में जर्नल एंट्री कैसे करें। दोस्तों, टैली प्राइम में जर्नल वाउचर एक एडजस्टमेंट वाउचर होता है जिसका प्रयोग या जिसका उपयोग एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। टैली में जर्नल वाउचर्स के अंदर डेली वेज का वही खाता, जो भी वस्तु या पैसा हमारी कंपनी के पास आता है, हमारी कंपनी से किसी दूसरी कंपनी के पास जाता है, जर्नल एंट्रियों के अंदर उसका यूज किया जाता है जर्नल वाउचर के अंदर। जर्नल वाउचर के अंदर सबसे पहले हमें समझना होगा जर्नल वाउचर होता क्या है, जर्नल के क्या रूल्स होते हैं या अकाउंट्स के क्या रूल होते हैं। ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ रूल्स, कि हमारे कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल रूल्स हैं टैली के, जिसमें कह रहा है पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट है एंड नॉमिनल अकाउंट है। जर्नल एंट्रियों के लिए एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कह रहा है कि सुमित नाम का कोई व्यक्ति है जिसने बिजनेस शुरू किया है कैश के अंदर। इसमें हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने होते हैं वर्क करने से पहले। तो कह रहा है पर्सनल अकाउंट में गिवर ऑफ कैश एंड रियल अकाउंट कैश कमिंग इन बिजनेस। मीन्स यहाँ पर सुमित क्या है, हमारा एक पर्सनल अकाउंट है जिसने बिजनेस शुरू किया है, एंड कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है जिसके द्वारा हमारे बिजनेस के अंदर या हमारी कंपनी के अंदर पैसा आता है। रूल ऑफ पर्सनल अकाउंटिंग, डेबिट ऑफ रिसीवर, क्रेडिट ऑफ गिवर। जब टैली के अंदर हम वर्क करेंगे, जर्नल वाउचर के अंदर वर्क करते हैं, DR होता है, एक CR होता है, डेबिटर एंड क्रेडिटर। आपका डेबिटर जो भी वस्तु या पैसा हमारी कंपनी के पास आता है वो डेबिट होता है, डेबिट टू ऑफ रिसीवर, क्रेडिट ऑफ गिवर, जो हमसे जाता है वो क्रेडिट होगा। रूल ऑफ रियल अकाउंट कह रहा है डेबिट वाज कम इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। बात वही है, बार बार हम उसी चीज़ में वर्क कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि डेबिट के अंदर जो भी वस्तु है वो हमारे पास आती है और क्रेडिट के अंदर जाती है। तो आशा करता हूँ आई थिंक सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। डेबिट में वस्तु या पैसा कंपनी के पास आता है एंड क्रेडिट में जाता है। अभी हम कुछ एंट्रियों पे वर्क कर रहे हैं, जिस एंट्रियों में कह रहा है फर्स्ट एंट्री है कि अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि अर्जुन नाम का एक व्यक्ति है जिसने बिजनेस शुरू किया है कैश के अंदर। तो आपको साफ साफ लिखा दिख रहा है, यहाँ पे एक एक पॉइंट को हमने क्लियर अच्छे तरीके से दर्शाया हुआ है। कह रहा है कि अर्जुन ने बिजनेस शुरू किया है कैश में 50,000 के साथ में। लेजर क्रिएट होगा, अर्जुन इस कैपिटल अकाउंट एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे। तो अभी हम लेजर पे वर्क करेंगे। सबसे पहले लेजर्स बनाएंगे, इसके लिए हमें टैली को ओपन करना होगा। तो मैं टैली को यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, टैली प्राइम। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाली ऑल नोटिफिकेशंस का आनंद लें। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, वर्क करने के लिए कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड का यूज करना होगा। यहाँ से हमें अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कंपनी पर जाएंगे, dev.pvt.ltd प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस जो भी आपकी कंपनी है, स्टेट हरियाणा, पिन कोड, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, सभी कुछ आपको 1 बाय 1 फिल करनी होगी। तो हम सीधे काम की बातें करते हैं, वर्क पे चलते हैं। हमें जनरल वाउचर पे वर्क करना था। जनरल वाउचर के लिए हमें एंट्री थी अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की अर्जुन नाम का व्यक्ति है जिसने बिजनेस शुरू किया था कैश में। तो यहाँ से हम लेजर क्रिएट करेंगे, क्रिएट एंड लेजर। अभी हम पहले जो भी एंट्री करेंगे हम टोटल 18 एंट्री करेंगे, बहुत सिंपल एंट्रियाँ हैं। उन सभी के पहले हम लेजर बनाएंगे, उसके बाद में वर्क करेंगे। तो फर्स्ट था अर्जुन ने बिजनेस शुरू किया था कैश में। तो अर्जुन किसी भी व्यक्ति, फर्म या संस्था का जो भी अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट के अंडर डालते हैं। तो अर्जुन इज कैपिटल अकाउंट। सेकंड ऑप्शन था कि बिजनेस किस में शुरू किया गया था। बिजनेस शुरू करने की बात करें तो कह रहा है कि बिजनेस शुरू किया गया था कैश के अंदर। कैश हमारे एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो ऐसे लेजर हैं जिन्हें हमें टैली के अंदर बनाने की नीड नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली टैली के अंदर पाए जाते हैं। तो कैश का लेजर हम नहीं बनाएंगे। सेकेंड एंट्री कह रहा है परचेज गुड फॉर कैश। आपने एक वस्तु परचेज की है कैश में, तो यहाँ से जो लेजर बनेगा वो परचेज के नाम से लेजर बनेगा अंडर परचेज अकाउंट। इसके बाद थर्ड एंट्री पर जाएंगे। थर्ड एंट्री में कह रहा है परचेज गुड फ्रॉम अंजलि। अब सेकेंड एंट्री आपने पढ़ी थी जिसमें था परचेज गुड फॉर कैश। गुड्स XYZ कोई भी वस्तु हो सकती है। कैश मीन्स कैश में हम दुकानदार के पास गए, किसी कंपनी के पास गए, उससे हमने वस्तु खरीदी, पैसा दिया, लेके हम आ गए नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर कह रहा है फ्रॉम अंजलि। इसका मतलब होता है कि हमने जो वस्तु परचेज की है वो अंजलि से तो की है, लेकिन हमने किस में की है वो वस्तु? उधार में परचेज की है। तो यहाँ पर हमारे दो लेजर बनते हैं, एक परचेज के नाम से बनेगा, एक अंजलि के नाम से। लेकिन परचेज के नाम से हम ऑलरेडी पहले ही लेजर बना चुके हैं कि अपनी कंपनी के अंदर आपने जो भी लेजर बनाया है, एक लेजर को डुप्लीकेट नहीं बना सकते। यदि आपको बार बार वस्तु परचेज करनी है तो जो आपने लेजर बनाया है उसी के ऊपर हम वर्क करेंगे। तो सेकंड लेजर आता है अंजलि। यहाँ से हम अंजलि के नाम से लेजर बनाएंगे। बात आती है अंडर। हम अंजलि को किसके अंडर डालते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर। क्यों? कि जिस भी व्यक्ति से या जिस भी कंपनी से हम वस्तु परचेज करेंगे वो क्रेडिट के अंदर जाएगा और जिसको हम बेचेंगे वो डेटर के अंदर आएगा। तो इस कारण से अंजलि इज सन्ड्री क्रेडिटर। डालते हुए हमने एक्सेप्ट किया। फिर आते हैं फोर्थ एंट्री पर। फोर्थ एंट्री में कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। देखो सेकेंड एंट्री थी परचेज गुड फॉर कैश। गुड्स में था XYZ कोई भी वस्तु हमने परचेज की, लेकिन फोर्थ एंट्री कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ पर एक प्रॉपर वस्तु का नाम आ गया कि आपने परचेज तो किया है लेकिन क्या किया है? फर्नीचर। तो इसके लिए आपको परचेज का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है। सेकंड जो लेजर बनाएंगे उसके लिए हमें लेजर नहीं बनाना, हमें वस्तु का नाम है तो वस्तु का नाम डालना है। यदि कभी भी किसी भी प्रॉपर वस्तु का नाम आता है उसके लिए स्टॉक आइटम पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्टॉक आइटम पर। स्टॉक आइटम में नेम के अंदर फिल करना है, आपने परचेज किया था फर्नीचर, तो यहाँ क्या करेंगे? फर्नीचर। डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दोगे।
तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अभी हम केवल लेजर पे वर्क कर रहे हैं, पहले लेजर करेंगे उसके बाद हम एंट्री करेंगे। अगेन हम लेजर पे गए, फिर कह रहे हैं नेक्स्ट एंट्री के अंदर कहता है फिफ्थ एंट्री में सोल्ड गुड फॉर कैश। सोल्ड माने होता है बेचना, यहाँ पे एक वस्तु सेल की गई है कैश में, तो यहाँ से हम सेल्स के नाम से लेजर बनाएंगे। सेकंड एंट्री को भी मैं पढ़ लेता हूँ। अगली एंट्री में कह रहा है सोल्ड गुड टू अजीत, यहाँ से आपने वस्तु सेल की है अजीत को, तो आप समझ गए होंगे जैसे पीछे आया था परचेज गुड फॉर कैश एंड फ्रॉम, तो वही चीज़ हमारी यहाँ पर है सोल्ड गुड टू अजीत। अजीत का मतलब है कि हमने वस्तु अजीत को उधार में सेल की है। तो यहाँ हम दो लेजर बनाएंगे, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, फिर सेकंड किससे की थी, सेल की थी हमने अजीत को, तो अजीत इज संडे डेटर आपका। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। सेवर एंट्री कह रहा है पेड कैश टू हितेश, आपने पैसा पेड किया है, दिया है किसे, हितेश को। तो ऑब्वियसली हमें लेजर से पहले यहाँ सोचना पड़ेगा कि हमने यदि हितेश को पैसा दिया है तो भाई किस वस्तु का पैसा दिया है, किस चीज़ का पैसा दिया है, तो हमने हितेश से पहले कोई वस्तु परचेज की होगी, इस कारण से हम हितेश को पैसा पेड कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति से हम वस्तु परचेज करते हैं वो किस में आता है, क्रेडिटर। तो ऑब्वियसली हितेश किसके अंडर आएगा, सैंडी क्रेडिटर आपका। हितेश इज सैंडी क्रेडिटर डालते हुए इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री कह रहे हैं, एंट्री नंबर 8 कह रहा है रिसीव कैश फ्रॉम विशांत, आपने पैसा रिसीव किया है किससे, विशांत से। ऑब्वियसली आपने विशांत को कोई वस्तु सेल की होगी जिसका आपने पैसा रिसीव किया है, तो यहाँ पर किसका लेजर बनेगा, विशांत का। तो यहाँ से हम लेजर बनाएंगे विशांत, सैंडी डेटर, नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है परचेज गुड फ्रॉम अजय, आपने वस्तु परचेज की है अजय से, लेकिन साथ में कह रहा है फॉर कैश, आपने कैश में लिया। हम अजय नाम का कोई व्यक्ति है जिससे सामान खरीद के लेके आए हैं, लेकिन हम किस में लाए हैं, कैश में। तो हमारे पास यहाँ से कोई भी लेजर हम नहीं बनाएंगे क्योंकि परचेज का लेजर ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, कैश में हम वस्तु लेके आए हैं, कैश का लेजर ऑलरेडी पाया जाता है। फिर नेक्स्ट एंट्री कह रहा है 10th में परचेज गुड फ्रॉम अजय, आपने वस्तु परचेज की है, यहाँ पर प्रॉपर नाम आया है फ्रॉम अजय, तो हमने किससे परचेज की थी, अजय से की है। किस में की है, उधार के अंदर की है, तो हमें यहाँ से अजय के नाम से लेजर बनाना होगा। अजय इज सन्ड्री क्रेडिटर डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 11 एंट्री, कह रहा है कि सोल्ड गुड टू अभय, आपने वस्तु सेल की है अभय को फॉर कैश, किस में की है, कैश के अंदर यहाँ से। तो हमारा लेजर बनेगा सेल्स के नाम से जो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम नहीं बनाएंगे। सेकंड कैश, कैश का लेजर ऑलरेडी पाया जाता है। एंट्री नंबर 12 सोल्ड गुड टू अभय, यहाँ से कह रहा है कि आपने वस्तु सेल की है किसको, अभय को, तो ऑब्वियसली यहाँ से अभय के नाम से लेजर बनेगा। अभय किसके अंदर आ जाएगा, सैंडी डेबिटर, तो अभय इज सैंडी डेटर डालते हुए इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर कह रहा है नेक्स्ट एंट्री के अंदर बॉट मशीनरी फॉर कैश, देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा थॉट आया है, बॉट, बॉट माने खरीदना होता है और परचेज मीन्स भी क्या होता है, खरीदना ही होता है। तो यहाँ पर हम बॉट क्यों आया है, यदि कभी भी हम अपनी कंपनी के अंदर किसी भी वस्तु को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए परचेज करते हैं तो वो वस्तु बॉट के अंदर आती है, मीन्स हमने सेल्फ यूज के लिए उस वस्तु को लिया है। तो यहाँ से मशीनरी किसके अंदर आएगी, जिस वस्तु को हम सेल्फ के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाती है, इसका मतलब वो फिक्स असेट्स के अंदर आएगी। तो यहाँ से मशीनरी
एज ए फिक्स असेट्स आपका। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। ये कह रहा है विड्रॉ कैश ऑफिस फ्रॉम पर्सनल ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। आपने ऑफिस के पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाला है, लगभग 2,500 रुपये आपने। जब भी इस तरीके की एंट्री आती है तो इसमें हम दो लेजर बना सकते हैं, या तो पर्सनल यूज के नाम से बना सकते हैं या फिर हम ड्राइंग के नाम से बनाएंगे। किसके नाम से बनाएंगे? ड्राइंग। जब भी हम कोई भी पैसा कंपनी के पर्सनल यूज के लिए खर्च होता है वो हमेशा ही आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर शो करेगा। तो यहाँ से ड्राइंग इज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है पेड रेंट फॉर कैश। किसमें कह रहे हैं? फॉर कैश। यहाँ से रेंट पेड किया है कैश के अंदर, कितना? 400 रुपये। तो यहाँ से हम रेंट के नाम से लेजर बनाएंगे। रेंट हमेशा ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है, डालते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है पेड वेजेज फॉर कैश। वेजेज होती है मजदूरी। मजदूरी में क्या आता है कि हमने अभी कोई काम करवाया है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए, हमने जो भी काम करवाया है, काम कराते ही हमने उस व्यक्ति का पैसा उसको साथ साथ दे दिया, तो ये आता है वेजेज, मजदूरी। जो भी इस तरीके के वर्क होते हैं जस्ट करने वाले, वो हमेशा ही डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट में वो वस्तुएं आती हैं जिन्हें हम पहले यूज करते हैं। जैसे हम सैलरी किसी को दे रहे हैं तो पहले हम 1 महीने उससे काम कराते हैं, उसके बाद उसे हम सैलरी देंगे। लेकिन डायरेक्ट में जस्ट काम, जस्ट पैसा। नेक्स्ट एंट्री आती है पेड सैलरी टू जीतू। यहाँ से जीतू को सैलरी पेड की गई है, तो यहाँ से जो लेजर बनाएंगे वो हमारा सैलरी के नाम से है। नेक्स्ट को भी पढ़ लेता हूँ मैं, बार बार पेज ओपन नहीं करना पड़ेगा। रिसीव कमीशन फॉर कैश। तो यहाँ से आपने रिसीव किया है कमीशन कैश में, तो यहाँ हम 2 लेजर बनेंगे, फर्स्ट में सैलरी के नाम से और सेकंड में कमीशन के नाम से। तो सैलरी जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जिन वस्तु को यूज करने के बाद में पैसा दिया जाता है वो इनडायरेक्ट में आती हैं, जिनको जस्ट काम, जस्ट पैसा, वो डायरेक्ट में। ऐसे ही कमीशन, ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं कि कमीशन जो होता है वो कभी भी हमारे पास डायरेक्टली नहीं आता, वो इनडायरेक्ट वे में आता है। इनडायरेक्ट वे का मतलब है कि आपने कोई वस्तु किसी व्यक्ति को दिलाई, आपने बीच में अपने कमीशन ठहराया, तो वो पैसा आपको, पहले वो पैसा उस व्यक्ति के पास जाएगा जिससे वस्तु परचेज की है, सेलर ने उसको देगा, उसके बाद में आपके पास आएगा। तो कमीशन तरीके या इस तरीके के जो भी वर्क हैं वो इनडायरेक्ट वे में आते हैं। तो अभी हमने जैसे ही लेजर कंप्लीट किए हैं, इसके बाद हम वर्क करेंगे। वर्क करने के लिए एस्केप से वापस जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली। यहाँ से हम बाउचर पर जाएंगे। बाउचर पर जाने के बाद F7 प्रेस करेंगे। क्या करना होगा? F7 का यूज जर्नल बाउचर्स के लिए किया जाता है। यहाँ से कह रहा है डेबिट एंड क्रेडिट। जो भी वस्तु या पैसा कंपनी के पास आता है वो डेबिट होगा, जो जाता है क्रेडिट होगा। तो फर्स्ट एंट्री थी अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि अर्जुन नाम का कोई व्यक्ति है जिसने बिजनेस शुरू किया था, किसमें? कैश में। तो यहाँ से हमें डेबिट अकाउंट कैश, क्योंकि हमारी कंपनी के पास क्या आएगा? पैसा 50,000। बिजनेस किसने शुरू किया है? अर्जुन। तो यहाँ से क्रेडिट अकाउंट अर्जुन। अब आपकी कंपनी के पास वर्क करने के लिए 50,000 रुपये हैं। सेकेंड एंट्री थी परचेज गुड फॉर कैश, कि आपने वस्तु परचेज की है कैश में। तो देखो यहाँ से हम 20,000 किस में थी? कैश में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था पीछे, अभी हमारे पास वर्क करने के लिए या कंपनी के पास वस्तु सेल परचेज करने के लिए 50,000 रुपीज़ थे,
उसने 20,000 रुपीज़ का क्या किया है, यहाँ से वस्तु परचेज की है, तो नीचे शो कर रहा है कैश में करंट बैलेंस 30,000 रुपीज़ अभी आपकी कंपनी के पास अवेलेबल हैं। डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। थर्ड एंट्री कह रहा था परचेज गुड फ्रॉम अंजलि, यहाँ से आपने वस्तु परचेज की है अंजलि से 12,000, तो यहाँ से हम किस पर जाएंगे, अंजलि। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार अगेन। थर्ड एंट्री में फर्स्ट सेकंड क्लियर होंगी। थर्ड के अंदर कह रहा था परचेज गुड फ्रॉम अंजलि, आपने वस्तु परचेज की थी अंजलि से। यहाँ से डालते हुए ऐसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब कह रहा है कि एडवांस या एडजस्ट न्यू रेफरेंस या ऑन अकाउंट, इनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। एडवांस में होता है जैसे कि हमारे पास कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, उस एम्प्लॉय ने हमसे 10,000 रुपये एडवांस में लिए हुए हैं और वो कहता है कि आपको मेरी जो सैलरी है उस सैलरी में से हर महीने 2,000 या 2,500 रुपये मंथली लेस करने हैं। तो वहाँ पर जिस बैलेंस को हम एडजस्ट करते हैं, एडवांस दिया हुआ था हमने या हमारे पास कहीं से एडवांस आया है, आता तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर में डालते हैं। एडवांस आया है कस्टमर से, यदि हमारा एडजस्टेबल रहेगा तो सैलरी टाइम पे एडजस्ट करना होता है। ऑन अकाउंट साथ साथ पैसा दिया गया है। न्यू रेफरेंस मीन्स हमने वस्तु उधार में परचेज की है। डालते हुए इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। सेकेंड एंट्री थी परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो जैसा कि हम देख रहे हैं डेबिट अकाउंट परचेज क्या किया था, नेम ऑफ आइटम में आपने फर्नीचर परचेज किया है। कितने का किया है, 6,000 का किया है। और किस में किया था, ये आपने कैश में, तो यहाँ से कैश डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट एंट्री थी सोल्ड गुड फॉर कैश, आपने वस्तु सेल की है कैश में, कितने की है, 13,000 रुपये की। तो यहाँ से आप ये देखना डेबिट अकाउंट कैश, क्योंकि आप वस्तु सेल करोगे तो कंपनी के पास क्या आता है, पैसा आता है, तो डेबिट अकाउंट कैश। अभी शो कर रहा है कि कंपनी के पास 24,000 करंट बैलेंस अवेलेबल है, लेकिन आपके पास और कितना आया, 13,000 जैसे ही आता है तो कंपनी के पास टोटल पैसा हो जाता है 37,000। तो जैसे कि मैंने बताया था जनरल वाउचर के अंदर हमारे अकाउंट को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, तो आपका ऑटोमेटिक देख रहे हो मेंटेन हो रहा है। अब कह रहा है कि आपके पास जो पैसा आया वो किसका आया भाई, सेल्स का, तो यहाँ से सेल्स डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री थी सोल्ड गुड टू अभय फॉर कैश, आपने अभय को वस्तु सेल की है, तो ऑब्वियसली आपके पास कौन आया, अभय आया। अभय को कितने की सैलरी दी थी, कितने की वस्तु की है, हमने 15,000 रुपये की, इज सेल्स, यहाँ से सेल्स डालते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री थी पेड कैश टू हितेश, हमने हितेश को पैसा पेड किया था, तो हितेश से हमने कुछ ना कुछ वस्तु प्राप्त की होगी, तो ऑब्वियसली हमारे पास कौन आया, हितेश। हितेश को कितना दिया था, 8,000। यहाँ से आप ऑन अकाउंट डाल सकते हो, ऐसे यहाँ से ऑन अकाउंट एंड कैश, यहाँ से कैश डालते हो एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री थी रिसीव कैश फ्रॉम विशांत, आपने पैसा रिसीव किया तो कंपनी के पास पैसा आएगा ऑब्वियसली, कितना, 10,000। यहाँ से किससे आया ये पैसा हमारे पास, विशांत से, तो विशांत ऑन अकाउंट इज एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री कह रहे हैं परचेज गुड फ्रॉम अजय फॉर कैश, आपने यहाँ से वस्तु परचेज की है, अजय से की है, लेकिन किसके अंदर की है, कैश में की है, तो यहाँ से जो हम एंट्री होगी डेबिट अकाउंट परचेज, यहाँ से कितने की वस्तु परचेज की है भाई, हमने 7,500, 7,500 इज कैश। नेक्स्ट एंट्री में कह रहा था कि आपने अगेन वस्तु परचेज की थी, लेकिन वस्तु किससे परचेज की है, 5,000 की थी एंड अजय से, तो यहाँ से अजय डालते हुए इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से न्यू रेफरेंस आएगा क्योंकि हमने वस्तु किस में परचेज की है भाई, उधार में परचेज की है।
जिस भी साथी को या जिस भी स्टूडेंट को एंट्री को समझने में या वर्क करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर या वीडियो के अंदर नंबर हमारा शो हो जाता है 9991817925 पर पर्सनली व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है सोल्ड गुड टू अवे फॉर कैश। आपने वस्तु सेल की थी, अवे को की है कैश में, तो आपके पास क्या आएगा? ऑब्वियसली अमाउंट आएगा। कितने की है? 12,600 की है। क्रेडिट टू सेल्स, पैसा किसका आया था? सेल्स का पैसा आया है हमारे पास यहाँ से। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है सोल्ड गुड टू अवे। आपने किसको वस्तु सेल की है? अवे को। तो ऑब्वियसली आपके पास कौन आया भाई? अवे आया है। 7,000 यहाँ से न्यू रेफरेंस इज सेल्स। नेक्स्ट एंट्री थी बॉट मशीनरी फॉर कैश। बॉट माने खरीदना, हमने परचेज की है, मशीनरी परचेज की है 8,000 की, किस में की है? कैश में। डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। आपने ऑफिस के पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया था 2,500 का। तो जैसे कि बताया था पर्सनल यूज के लिए पैसा ड्राइंग के अंदर आता है, तो यहाँ से ड्राइंग इज कैश डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री थी पेड रेंट फॉर कैश। आपने रेंट पेड किया था 400 रुपीज़ का, ये भी किस में था? कैश में। डालते हुए एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट एंट्री में कह रहा था पेड वेजेज। वेजेज मजदूरी होती है 450 रुपये। 450 रुपीज़ इज कैश में पेड किए हैं हमने। फिर नेक्स्ट एंट्री कह रहा था, नेक्स्ट एंट्री में हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेड की है। कितने रुपए की है? 1,200 रुपये की सैलरी आपने यहाँ से पेड की है, तो हम यहाँ पर 1,200 रुपये सैलरी शो कराएंगे। तो यहाँ से हमारे पास डेबिट अकाउंट सैलरी, कितनी सैलरी दी है हमने? 1,200 रुपये दिए हैं। किस में दी थी? कैश में। डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट कह रहा था रिसीव कमीशन। अब आता है कमीशन। तो कमीशन तो भाई हमारे पास ही आएगा 2,000 रुपये। किसका आए थे पैसा? कमीशन के रूप में। डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने अभी 18 जर्नल एंट्रियों के वाउचर्स बनाए थे, लेजर बनाए थे, और उन लेजर के ऊपर हमने वर्क किया है। अब चेक करते हैं कि हमारा वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। एस्केप से वापस करोगे। सबसे पहले हम बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो जैसे आप बैलेंस शीट पे जाओगे तो यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली जो सीए का वर्क होता है वो ऑटोमेटिकली होके आपके पास आ जाएगा। देखो यहाँ पे कह रहा है कैपिटल अकाउंट। अभी आपके पास कैपिटल अकाउंट जो है 47,500 रुपये शो कर रहा है। करंट असेट में जो गए थे आपके 51,550 हैं। फिक्स असेट जो खर्च हुआ है वो 8,000 था आपका। नीचे हम जाएंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी हमने वर्क किया है, नीचे आप देख रहे हो डेबिट एंड क्रेडिट, ये दोनों ही अमाउंट आपका मैच हो जाता है। तो आपने अभी तक जो भी वर्क किया है वो सारा वर्क आपका ओके है कि आपके पास कितना पैसा आया है, कितना गया है, कितना खर्च हुआ, सब कुछ यहाँ पर शो हो जाता है आपका। नीचे डे बुक पे जाएंगे, यहाँ से ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो जो हमने एंट्रियाँ की थी, जिससे कि हमने बताया था, हर एंट्री के बीच में हमने लिखाया हुआ है कि जैसे हम फर्स्ट ही ले लेते हैं, अर्जुन ने बिजनेस शुरू किया था किसके अंदर? कैश में। तो डेबिट अकाउंट कैश एंड क्रेडिट अर्जुन। एक एंट्री को हम मैच कर लेते हैं, आप सारी एंट्रियों को मैच कर लेना कैश अर्जुन। इसी तरीके से यदि आपकी एंट्रियां मैच हो जाती हैं तो आपने जो भी वर्क किया है वो वर्क आपका ठीक है, और यदि नहीं मैच होती हैं तो वो आपका गलत है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट को एंट्री अच्छे से समझ में आई होंगी। अगेन रिपीट कर देता हूँ, हमारा कीटेक कंप्यूटर सेंटर पलवल के अंदर है। जिस भी स्टूडेंट को कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना हो वो स्टूडेंट हमारे कंप्यूटर सेंटर पे आए। पलवल का बेस्ट कोचिंग सेंटर, बेस्ट कंप्यूटर सेंटर कीटेक कंप्यूटर सेंटर।